साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अवेयरनेस बाई आरएचएल में स्वागत है। साथियों, आपने OROP 2 टेबल देख ली है। अब आप में से कई मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या सर पेंशन टेबल में सुधार हो सकता है, क्या उसकी गलतियां दूर हो सकती हैं। कहने का मतलब है कि क्या हमारी पेंशन बढ़ सकती है। अब पेंशन टेबल में कोई करेक्शन नहीं हो सकता है दोस्तों। सिर्फ आप इतना कर सकते हैं कि RTI लगाकर आप जवाब मांग सकते हैं कि आपने कौन से फॉर्मूले से एवरेज पेंशन को कैलकुलेशन किया है। आपके पास जानकारी लेने का रास्ता सिर्फ RTI है। RTI के अलावा आप सोचें कि पेंशन टेबल चेंज हो जाएगी, वो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। जो पेंशन टेबल में है वही पेंशन आपको लेनी होगी। आप RTI में क्या पूछ सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप RTI में पूछ सकते हैं कि PIB में टेबल और था और बाद में कोई और टेबल जारी क्यों किया गया। दूसरा आप पूछ सकते हैं कि 2 टेबल सरकार ने रिलीज़ की, टेबल नंबर 7 के बाद टेबल 8 क्यों जारी की गई। 8 नंबर टेबल एक्स ग्रुप की है जो 1 जनवरी 2016 को या उसके बाद पेंशन आए हैं उनके लिए, और जिनका ग्रुप पे 6,200 रुपये था। टेबल नंबर 7 और 8 का क्या मतलब है। दोनों पेंशनर्स अलग अलग पेंशन लेंगे और जो 1 जनवरी 2016 से पहले आई उनकी पेंशन अलग होगी। ऐसा क्यों, आप सरकार से यह सवाल पूछ सकते हैं। यह गलत हुआ है। जब बेस ईयर 2018 लिया है तो बीच में 1 जनवरी 2016 का रायता कहाँ से आ गया। तीसरा आप पूछ सकते हैं कि आपने मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज लिया है, उसका कैलकुलेशन मांग सकते हैं। अगली बड़ी खबर आई है जिसको जानकर आपको हैरानी होगी। अब सेना में एक जवान खींच खांच कर 90 दिन छुट्टी काटता है और एक अधिकारी 420 दिन। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, और जो सेवारत सैनिक हैं वो तो इसको भुगत ही रहे हैं। यदि जवान 30 दिन छुट्टी मांगते हैं तो 10 दिन मिलती है, 40 दिन मांगते हैं तो 20 दिन मिलती है, और वो भी कब मिलेगी उसकी कोई तारीख तय नहीं होती है। लेकिन यदि एक अधिकारी एक दिन में 1 साल में 420 दिन छुट्टी काट लेता है तो आपको कैसा लगेगा। मैं आपको बताऊंगा, एक अधिकारी को एक साथ में 420 दिन की छुट्टी मंजूर की गई है। वह मंजूर कहाँ से हुई है, क्यों हुई है, और वह छुट्टी किसने मंजूर की है। तो आज की वीडियो को आप पूरा देखें, और अभी तक आपने सैनिक अवेयरनेस बाई आरएचएल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि CCL यानी चाइल्ड केयर लीव में बी कंबाइंड विद लीव ऑफ एनी अदर काइंड एक्सेप्टिंग कैजुअल लीव, यानी कि CCL को CL के अलावा आप किसी भी लीव के साथ ले सकते हैं। आगे लिखा है फर्लो लीव कैन नॉट हैव सफिक्स और परफिक्स स्मार्ट लीव, यानी कि फर्लो लीव के साथ आप परफिक्स या सफिक्स नहीं ले सकते हैं। स्मार्ट लीव कब से कब तक है आप देखिए, 6 दिसंबर 2021 से 29 जून 2023, यानी 419 दिन की छुट्टी। यह लीव दिसंबर 2021 में शुरू होती है और 1.5 साल बाद यानी जनवरी 2023 में लीव खत्म होती है। इसमें कुल 419 दिन होते हैं। वुमेन इन कम्बैट रोल मैटरनिटी CO will not mail for the duties and for military duties and security of border। यहाँ पर लीव एक लेडीज ऑफिसर्स को 420 दिन की एक साथ मंजूर की गई है। यह है लीव सर्टिफिकेट जो 4 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था, और उसमें लीव 6 दिसंबर 2021 से 3 फरवरी 2022 यानी टोटल 60 डेज। दूसरी लीव है 4 फरवरी 2022 से 2 अगस्त 2022 यानी कि 180 दिन। तीसरी लीव है 60 डेज एनुअल लीव 3 अगस्त 2022 से 10 अक्टूबर 2022 तक। चौथी लीव है 30 दिन CCL जो 20 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक है। पाँचवीं लीव है 60 डेज फर्लो लीव जो नवंबर 2022 से यानी 1 नवंबर 2022 से 30 दिसंबर 2022 तक है। और अंतिम लीव CCL जो 31 दिसंबर 2022 से 29 जनवरी 2023 तक है। जबकि सेना में यह नियम है कि यदि आप 2021 की लीव 31 दिसंबर 2021 से शुरू करते हैं तो वह 2021 की लीव ही मानी जाएगी। कुल मिलाकर यह लीव 419 दिन बनती है। उसी के बारे में कर्नल लांबा साहब ने ट्वीट किया है।
स्मार्ट लीव। अब मेरे कुछ सवाल है साथियों, उन पर आपका आज कमेंट चाहिए मुझे। पहला सवाल है, क्या जवान भी इस तरह की प्लानिंग कर सकते हैं? दूसरा सवाल है, जवानों में भी लेडीज जवान हैं, क्या वो प्लान कर सकती हैं? तीसरा है, क्या उनको इतनी लंबी लीव मिल सकती है? चौथा सवाल है, क्या इस प्रकार की लीव लेने वाले और देने वाले अधिकारी का अधिकार है कि इस प्रकार की लीव की प्लान कर सकते हैं? दोस्तों, इस प्रकार की प्लानिंग में कोई बुराई नहीं है। मेरा सवाल है, क्या इस प्रकार की प्लानिंग यदि एक जवान करता है, एक लेडीज जवान करता है, तो क्या उसकी प्लानिंग सक्सेस होगी? उसको भी छुट्टी इसी प्रकार मिलनी चाहिए। यदि एक लेडीज जवान CCL, मैटरनिटी लीव, एनुअल लीव, कैजुअल लीव, फर्लो लीव अप्लाई करके जाना चाहते हैं, तो क्या इस प्रकार जाने दिया जाएगा? दोस्तों, यह थी एक खास जानकारी जो एक अधिकारी की लीव के बारे में है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ जानकारी देना चाहता हूँ, दूसरा कोई मेरा मकसद नहीं है और न ही आप इसका कोई और मतलब निकालें। मेरा कहना है, यह व्यवस्था अच्छी है, लेकिन सेना को सभी जवानों, JCOs और अधिकारियों के लिए लागू होनी चाहिए। यदि कोई जवान या JCOs प्लानिंग के तहत छुट्टी मांगते हैं तो उनको भी इसी प्रकार की छुट्टी मिलनी चाहिए। यदि किसी के घर में काम है और इस साल की छुट्टी पूरी हो चुकी है, तो आने वाले अगले साल की छुट्टी भी इसी प्रकार से उन जवान और JCOs को मिलनी चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा अपडेट। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। वह अभी तक आपने सैनिक अवेयरनेस बाय आर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करें। अगले नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।